हेलो एवरीवन। ये हमारा घटना सार का दूसरा लेक्चर है। हम फर्स्ट लेक्चर में राष्ट्रीय घटनाओं से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स वन लाइनर था उनको हम देख चुके हैं। इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो घटनाएं वन लाइनर उनको देखेंगे। तो पहला है नेपाल के ललितपुर स्थित वह 17वीं सदी का बौद्ध मठ जिसे 2025 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से 2 जुलाई 2026 को सम्मानित किया गया था। उसका नाम क्या है? बौद्ध मठ ज्येष्ठा वर्ल्ड विहार। इसको एशिया यूनेस्को पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2015 में नेपाल आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए इस बौद्ध मठ का जीर्णोद्धार यानी कि पुनरुद्धार भारत सरकार ने 13.78 करोड़ रुपए से करवाया था। हाल ही में जारी यूएनएसडीजी इंडेक्स 2026 में 87.4 स्कोर के साथ कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड एसडीजी इंडेक्स में। 1 जुलाई 2026 को किस यूरोपीय संघ परिषद का या किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको? यूरोपीय संघ का परिषद का आयरलैंड को। हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? कौन बन गया है? इटली। जून 2026 में भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल विकेट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है। तो कौन सा बना है? बांग्लादेश। 24 जून 2026 को किस देश में मात्र 39 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था? तो कहां पर आया था? वेनेजुला में। भूकंप की इस दुर्लभ घटना को वैज्ञानिकों ने सीस्मिक डबलेट की संज्ञा दी थी। नीदरलैंड के निकट अटलांटिक महासागर में स्थित वह क्रूज जहाज जिसमें अप्रैल मई 2026 में चूहों से फैलने वाले हंटा वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई थी, तो कौन सा था? एमबी हॉडियस क्रू। ठीक। द नेक्स्ट, मई 2026 में किस देश में स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुक प्रांत में। यहां पर देखो, डुकोनो ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में है। बस नाम से कभी कभार मैच करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में कि डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में है। हाल के दिनों में आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण चर्चा में रही मैगडेला नदी किस देश में बहती है? कोलंबिया में। जून 2026 में किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है? तो यूएई ने। वह दक्षिण अमेरिकी देश जहां 20 जून 2026 को 50 दिनों से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़क नाकेबंदी के बाद देश में 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो कहां पर? बोलिविया में। जून 2026 में रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप में किया गया था? कहां पर? अमेरिका में। हवाई द्वीप वोल्केनो भी है, याद रखो कहां पर है? यूएसए में। देन नेक्स्ट, जून 2026 में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया था? किसको किया था? इराक को। हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो कौन सा है? नेपल्स, इटली का। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में 12 मई 2026 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल डाजियांग ब्रिज यातायात के लिए खोला गया था? कौन सा देश है? ताइवान। द नेक्स्ट, मई 2026 में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना है कनाडा। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने फेज आउट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
24 से 29 अप्रैल 2026 तक कहां पर आयोजित किया गया था? सांता मार्टा, कोलंबिया। मई 2026 में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? इंडोनेशिया। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट आई थी। द नेक्स्ट, जून 2026 में जारी दुनिया की शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब चीन के किस सुपर कंप्यूटर ने जीता था? लाइन साइन ने। मई 2026 में अमेरिका ने किस देश से 13.5 किलो हाईली एनरिच यूरेनियम को अपने कब्जे में ले लिया था? वेनेजुला। मई 2026 में किस देश के रोबोट बिच्छू गावी ने बौद्ध दीक्षा ली थी? दक्षिण कोरिया। हाल ही में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहां शुरू की गई थी? इक्वाडोर। मई 2026 में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन सा बना है? सऊदी अरब। जून 2026 में बांग्लादेश IBCA का 27वां देश बना था। लेरा चिंचला 2010 से 2014 के बाद किसने 8 मई 2026 को कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो किसने की है? लौरा फर्नांडीज। जून 2026 में किस विश्वविद्यालय के शोध वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की पहली AI निर्मित सुपर वैक्सीन की सफल परीक्षण की घोषणा की है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने। क्या है? पहली AI निर्मित सुपर वैक्सीन है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, याद रखना है आपको। मई 2026 में नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर नया इतिहास रच दिया है? तो 32वीं बार। कौन सा? 32वीं बार। देन नेक्स्ट, 18 से 23 मई 2026 के बीच 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पर किया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा यानी कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? आई होप आपको हिंट पहले ही मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आप कमेंट पे बताना। मई 2026 में UK, एलेस्ट्री और बोरहामवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर इतिहास रचा है? तो तुषार कुमार ने। कहां पर? UK में, सबसे कम उम्र के। मई 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो कौन सा देश है? भारत। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित किस बहिर्ग्रह एक्सोप्लैनेट पर मौसम संबंधी प्रतिरूपों का मानचित्र किया था? तो वास्प 94 AB। जून 2026 में ताइपे में आयोजित कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट में किसके द्वारा RTX स्पार्क सुपरचिप का अनावरण किया गया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में पिछले 40 वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है? एनवीडिया। जून 2026 में खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वे किस देश से संबंधित थे? तो बांग्लादेश से संबंधित हैं। कौन? खलीलुर रहमान। अमेरिकी राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने 2013 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित और 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले तथा 2025 तक कार्यरत किस मार्स मिशन को जून 2026 में आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? तो किसको बंद कर दिया था? माविन मार्स रोवर मिशन को। मई 2026 में इजरायली सेना ने कहां पर स्थित 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था? दक्षिणी लेबनान में।
मई 2026 में मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो डेनमार्क ने। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक और यानी ओरेस्निक मिसाइल लॉन्च की है? तो किसने की थी? रूस ने। हाइपरसोनिक गति है, परमाणु मिसाइल है, याद रखना है, रूस से संबंधित है। 26 मई 2026 को जापान के कागोशिमा प्रांत में आया वह उष्णकटिबंधीय तूफान जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था, उसका नाम क्या था? जांगमी टाइफून नंबर 6। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है? जापान ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई शांतिवादी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए किस देश ने 21 अप्रैल 2026 से अपने देश में घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो जापान ने। द नेक्स्ट, मई 2026 में क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में एक संयुक्त बंदरगाह के निर्माण का निर्णय लिया है? तो फिजी में क्वाड के सदस्यों ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए 3 जून 2026 को हुए चुनावों में किस देश ने फिलीपींस को पराजित कर कार्यकाल के लिए यानी 2027-28 के कार्यकाल के लिए पहली बार सुरक्षा परिषद में सदस्य चुना गया है? तो किर्गिस्तान को। किसको? किर्गिस्तान को। जून 2026 में ब्रेन बूस्टर चिप नियो को कॉमर्शियली मंजूरी किस देश ने दे दी थी? चीन ने। जुलाई 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये पैसे में था, मैं नाम चेंज कर दिया। द नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा था? चीन के वैज्ञानिकों ने। कहां पर? हिंद महासागर में। जून 2026 में अमेरिका ने अपने किस सबसे बड़े सैन्य कमांड से इंडो शब्द को हटा दिया? यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से। 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान यूएस पैसिफिक कमांड में इंडो शब्द जोड़ा गया था, जिसे 2026 में हटाकर पुनः यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने विश्व के पहले बड़े पैमाने पर निर्मित हाइड्रोजन इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्पेन ने। विश्व के पहले बड़े पैमाने पर निर्मित हाइड्रोजन इंजन है ना, वो किसने किया है? स्पेन ने। याद रखना है, क्योंकि कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें हम ज्यादा से ज्यादा याद रखें। जून 2026 में चर्चा में रहा मॉबास घोषणा का संबंध किससे है? अवैध मछली पकड़ने से रोकने के लिए, यानी अवैध मछली को न पकड़ा जाए। दुनिया के 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए 15 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की गई थी? तो विश्व बैंक के द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल। इस पहल के तहत 2030 तक 1 अरब लोगों तक सुरक्षित और विश्वसनीय स्वच्छ जल पहुंचाना है। हाल ही में दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया है? जोनाथन नामक कछुआ को। 194 वर्ष के इस कछुए का जन्म 1832 में हुआ था। इसकी उम्र का यह आंकड़ों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह सेशेल्स कछुए की प्रजाति है। अप्रैल 2026 में किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो कहां पर? मालावी के ब्लैंटायर शहर में। अप्रैल 2026 में किसे एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया है? जॉन टर्नस को। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो जापान ने। अप्रैल 2026 में किस देश की संसद ने
तम्बाकू और वेब्स बिल को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तम्बाकू उत्पाद नहीं कर सकेंगे, खरीद सकेंगे। तो किस देश ने? ब्रिटेन ने। अप्रैल 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEP ने अपनी प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किन को नामित किया था? ICC अध्यक्ष जैसा और स्टोर फ्रेंडली एशिया की सह संस्थापक ऑर्थर लॉ को। द नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में अमेरिका के प्रतिष्ठित US आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइल वेरेक्स द्वारा किस देश के तत्कालीन सेना अध्यक्ष को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? किसको? जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत से थे। हाल ही में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? फिनलैंड में। अप्रैल 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6GHz हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? तो UAE ने। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए किस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? रोमन स्पेस टेलीस्कोप। किसके लिए? डार्क मैटर के लिए। अप्रैल 2026 में कौन सा नॉर्डिक देश यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जहां लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से एकीकृत, यानी कि लिथियम निकालने से लेकर उसे रिफाइन करने तक का कार्य किया एक ही स्थान पर किया जाएगा? तो वो कौन सा देश है? फिनलैंड देश है। ठीक। मई 2026 में किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने? जर्मनी और नीदरलैंड ने। हाल ही में यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाविक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई? थोरियम 229 का। 30 अप्रैल 2026 को किस विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने पारंपरिक थर्मल दहन के बिना सीधे कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए दुनिया के पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का अनावरण किया है? शेंजेन विश्वविद्यालय, चीन ने। किस चीज का? थर्मल दहन के बिना, यानी कि सीधे कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए दुनिया के पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का अनावरण किया है। ठीक है। जून 2026 में किस देश ने प्राथमिक स्कूलों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? किसने? नॉर्वे ने। 28 अप्रैल 2026 को किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया? तो कौन सा देश बना है? बांग्लादेश। अप्रैल 2026 में जारी SIPRI रिपोर्ट 2025 के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। देन उसके बाद आपका चीन है। कौन है? चीन। चीन के बाद रूस, रूस के बाद जर्मनी, देन उसके बाद इंडिया। ठीक, ऐसे इनका रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट। नेक्स्ट, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर और पहाड़ी रास्ते पर लोगों को 80 मंजिल की ऊंचाई तक मिनटों में पहुंचाने वाले आउटडोर एस्केलेटर किस देश में चालू किया है? चीन ने। हाल ही में किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी प्रदान की है? तो जापान ने। 5 से 7 अप्रैल 2026 के बीच किस देश की वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया है? तो फ्रांस के लियोन में। अप्रैल 2026 में मेटा ने किस नाम से अपना नया AI मॉडल पेश किया है? तो किस नाम से?
म्यूज स्पार्क। मार्च 2026 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। एक रिपोर्ट है, यानी कि मार्च 2026 में आई थी, किसने जारी की थी? जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट खाद्य सुरक्षा सूचकांक, उसमें सबसे टॉप पर कौन है? आइसलैंड। ऐसे याद करना है। अप्रैल 2026 में जारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश एडवांस्ड बुनियादी ढांचे और सख्त पर्यावरण नीति के जरिए दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बना है? कौन सा बना है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो जापान ने। 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किसे नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया है? तो भूमिका श्रेष्ठ को। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से विकसित है? तो कोर 42 के सहयोग से। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? DFCC बैंक PC। मार्च 2026 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15 यानी कि COP15 का आयोजन ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में किया गया। यानी जो सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? प्रकृति को जोड़ना, जीवन को संजोना। देन नेक्स्ट, ब्राजील में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन CMS के पक्षकारों के COP15 में कुल कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में श्रेणी में जोड़ा गया था? तो 40। अमेरिका का वह चंद्र मिशन जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 को 54 वर्षों के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SLS रॉकेट द्वारा 10 दिनों तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। तो आर्टेमस 2 मिशन को। आर्टेमस 1 नहीं है, आर्टेमस 2 है, आर्टेमस 3 नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूज कर सकता है हमें एग्जामिनर इसको, तो हमें याद रखना है कि चंद्रमा की कक्षा में घूमा था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इंडोनेशिया। अप्रैल 2026 में पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया है? तो एम्परर पेंगुइन को। 27 जनवरी 2026 को एयरलाइने ratings.com द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस सूची में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया है? एतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात को। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए किस देश ने 17 मार्च 2026 को WHO से अपनी आधिकारिक सदस्यता वापस ले ली है? तो अर्जेंटीना ने। मार्च 2026 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित घोषित किया है? तो कौन सा सर्वाधिक देश है जो आतंकवाद से प्रभावित है? पाकिस्तान। कैसे भूल सकते हैं इसको। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान। मार्च 2026 में लंदन में PTE वर्ल्ड में आयोजित विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह 2026 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में। मार्च 2026 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अमेरिकी करेंसी अब किसके सिग्नेचर होंगे? अब अमेरिका के राष्ट्रपति के। पहले किसके होते ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। मार्च 2026 में विश्व की पहली समर्पित
मालवाहक शिकानसेन बुलेट ट्रेन को उच्च गति वाले कार्गो वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। शिकानसेन किस देश से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। जनवरी 2026 में दुनिया भर के 304 शहरों पर आधारित नुम्बेयो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया के 3 शीर्ष सर्वाधिक सुरक्षित शहर हैं। तो किंगदाओ शेंडोंग चीन का स्कोर 89.2, अबू धाबी यूएई स्कोर 88.9, दोहा स्कोर 84.5। फरवरी 2026 में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला कौन सा पहला देश है? इजराइल है। इजराइल ने सोमालीलैंड को क्या दे दिया है? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता करने वाला ये पहला है इजराइल। हाल ही में किस देश ने लेनाकापाविर नामक एचआईवी इंजेक्शन की शुरुआत की है? तो जिम्बाब्वे ने। हाल ही में यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश बन गया तो डेनमार्क। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार जिसे वाटर क्रीमेशन रेसोमेशन कहा जाता है कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना है तो कौन? स्कॉटलैंड। देन नेक्स्ट, वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च के बीच कहां पर किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में। मार्च 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बना है तो कौन है? चिली। 3 से 5 फरवरी 2026 को दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। कौन सा सम्मेलन है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, जिसका विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। 10 फरवरी 2026 को WHO ने किस नाम से नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन पूर्व योग्यता प्रदान किया है? तो NOPV2। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? डेनमार्क। हाल ही में चीन ने अपनी हरित ऊर्जा परिवहन को एक नई दिशा देते हुए कहां पर विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र का उद्घाटन किया है? जियांगसू प्रांत में। किसने? चीन ने। फरवरी 2026 में वाशिंगटन स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध एवं शैक्षणिक संस्था पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा फरवरी 2026 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक अनुसंधान और विकास R&D पर दुनिया का सर्वाधिक खर्च $2.87 ट्रिलियन करने वाला देश बन गया है? तो चीन बन गया R&D पर। तो आप ये बताओ, भारत में R&D का कितना परसेंटेज खर्च होता है GDP का? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने किस समन्वित सैन्य ऑपरेशंस के द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी को उनके सर्वोच्च कमांडरों सहित मार दिया था? ऑपरेशन एपिक क्यूरी। ऑपरेशन एपिक क्यूरी याद करना है। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया है? तो किसने? चीन ने। जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? तो बुल्गारिया ने। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस, ऑनकोसेरेसियासिस
को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? तो नाइजर बना है। कौन बना है? नाइजर। अब हमारे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स खत्म होती है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्थिक। ठीक। 1 जुलाई 2026 को किसे आरबीआई का नया कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो रविशंकर को। वीवीजी राम जी एक्ट 2025 देश में कब से लागू होगा? तो 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है, हो चुका है। जून 2026 में किस राज्य की 4 आदिवासी फसल तिपाही, सिताई, कुटकी, नागदमन, कुटकी, बैगानी अरहर और क्षत्रिय धान को जीआई टैग प्रदान किया है? तो मध्य प्रदेश की ये फसलें। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा एक मानकीकृत लोगो प्रस्तुत किया गया है, जिसे 1 जुलाई 2027 से अनुमोदित खाद्य उत्पादों पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता उत्पादों को आसानी से पहचान सकें और भ्रामक दावों से बच सकें। वह लोगो है तो वीगन खाद्य लोगो। जून 2026 में जारी हुरून ग्लोबल व यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। 29 मई 2026 को एनसीडीएक्स ने किस नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेड डे मौसम डेरिवेटिव अनुबंध मुंबई में लॉन्च किया था? तो रैन मुंबई। मई 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन WTO में प्रवेश का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इथोपिया। भारत ने किए, इथोपिया का सहयोग किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जून से 30 जून तक 2026 तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कहां से की थी? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रामासिया से। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2026 में विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने और बैंकिंग प्रणाली में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किस डिपॉजिट के लिए विशेष स्वैप विंडो शुरू करने की घोषणा की है? तो FCNR-B डिपॉजिट्स मुख्यतः अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में किए जाने वाला जमा। जून 2026 में भारत और किस देश के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया है? तो नेपाल के बीच। देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बीच मई 2026 का कुल जीएसटी कलेक्शन कितना दर्ज हुआ है? 1.94 लाख करोड़। 1 मई 2026 को किस देश ने तेल उत्पादक निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अपनी सदस्यता का परित्याग कर दिया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। इसने अप्रैल में घोषणा की कि हम ओपेक से अलग होंगे और ओपेक प्लस से, तो अब 1 मई 2026 को बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब ओपेक के 11 सदस्य हैं। देन स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क की कंपनी के शेयर 12 जून 2026 को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने के बाद वो दुनिया की पहले ट्रिलियनर खरबपति बन गए हैं। इस समय उनकी संपत्ति हो गई है कितनी? 1.1 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 100 लाख करोड़। हाल ही में किस बैंक को फिनाकल इनोवेशन अवार्ड 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को। हाल ही में ICAR द्वारा लॉन्च किया गया AI आधारित व्हाट्सएप टूल ऑयल सीड्स किसान मित्रा संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने REC लिमिटेड को किस कंपनी में विलय करके मंजूरी प्रदान की है? तो पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC को, REC को और PFC के साथ। 2024 में पेरिस स्थित
एफिल टावर के बाद 16 जून 2026 को फ्रांस के किस अन्य शहर में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो कौन सा शहर है? नीस। कहाँ का है? फ्रांस का है। तो नीस शहर के गैलेरीज लाफाइते नीस मशोना में। बस नीस शहर याद कर लो, काफी है। सार्वजनिक क्षेत्र का वह प्रतिष्ठान जो हाल ही में वैश्विक स्तर पर फंड बनाने के लिए आरबीआई की स्वैप विंडो के माध्यम से $300 मिलियन जुटाने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनाया, तो कौन सा है? पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, पीएफसी। जून 2026 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक शेयर बाजार सूचकांक का क्या नाम है? वीएसई सात्विक 100। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वीएसई की सहायक कंपनी वीएसई इंडेक्स सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। 16 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ किया है? तो असम के गुवाहाटी में भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा है, जिसमें एआई का सहयोग होगा। जून 2026 में एफएओ द्वारा जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 में जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। अप्रैल 2026 में भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने किस पहल को शुरू किया था? विश्व सूत्र, बीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। 19 अप्रैल 2026 को कहां पर देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की गई थी? तो उड़ीसा में। 23 जून 2026 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित एक समारोह में यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस से भारत की किस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सम्मानित किया गया था? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी। अप्रैल 2026 में भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र फुली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार द्वारा मशरूम मिशन का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश। मशरूम मिशन है तो आंध्र प्रदेश से। कीवी है तो अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। फिर भी आप एक बार सर्च करना कीवी मिशन किस राज्य से संबंधित है। अप्रैल 2026 में भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा कहां संचालित करने की मंजूरी प्रदान की गई थी? कहां पर? लक्षद्वीप में। कहां पर? लक्षद्वीप में। अप्रैल 2026 में किस ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। कैसी होगी? ये भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन है। ठीक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया था? कहां पर? गुजरात में। मई 2026 में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशिष्ट डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र आईपीजीआरसी लॉन्च किया था? तो कर्नाटक ने। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा विकसित भारत का पहला आधिकारिक मोती पालन पियर्स फार्मिंग क्लस्टर कहां पर हाल ही में खोला गया है? तो हजारीबाग झारखंड में। 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो उज्बेकिस्तान 10वां सदस्य बन गया। किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। जून 2026 में कौन भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना है? तो सर्वम एआई। जून 2026 में जारी सीएजी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? तो मेघालय ने। 19 जून 2026 को भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी को देश की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने।
ठीक है, इसको नवरत्न का दर्जा मिला है। मई 2026 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI द्वारा 30 अप्रैल 2026 को जारी वार्षिक समुद्री मछली उत्पादन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मत्स्य उत्पादन में 6.85 लाख टन के योगदान के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो कहां पर, इन कौन सा वो राज्य है? तमिलनाडु। रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन है? गुजरात, इतने टन के। तीसरे स्थान पर केरल है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन के मामले में ये। हाल ही में किस IIT ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम रिंग वन लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। जून 2026 में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने नई दिल्ली में अनन्नास उत्सव 2026 का आयोजन किया था? त्रिपुरा में, यानी त्रिपुरा राज्य ने किया था। पूर्वोत्तर के किस राज्य ने नई दिल्ली में अनन्नास उत्सव किया? तो किसने किया है? त्रिपुरा ने। मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल। देखो, पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य बन गया है केरल, भारत का पहला राज्य है, याद करना है। मई 2026 में किस राज्य द्वारा वक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई थी? तो असम को। मई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किन दो शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी थी? तो धौलारा से अहमदाबाद, गुजरात को। ठीक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिबा राव सिंधिया द्वारा मई 2026 में अरुणाचल प्रदेश को भारत की प्रमुख जैविक कीवी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया था? तो अरुणाचल कीवी मिशन। देखो आ गया ना, ये कीवी मिशन कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने बोला कि कीवी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है, आप एक बार देख लेना, अब देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया था? कितने? 1000 करोड़। वह भारतीय कंपनी जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो अमूल। मार्च 2026 में किस कंपनी ने पर्याप्त बाजार गहराई वाले ऋण सूचकांक के लिए भारत में पहला पैसिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है? तो एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हाल ही में किस ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री लॉजिस्टिक में आई बाधाओं को देखते हुए MSME निर्यातकों को फायदा पहुंचाने के लिए 497 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? तो रिलीफ को दी है मंजूरी। मार्च 2026 में किस राज्य से संबंधित नागौरी पान मैती को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी PPVFRA द्वारा पेटेंट प्रदान किया है? तो राजस्थान को। किसको? राजस्थान को। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2026 को स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया है? सीसा, टाइमलेस ट्राइबल। मार्च 2026 में महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के लिए UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सुविधा चालू करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बैंक बना है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। 11 से 13 अप्रैल 2026 के बीच उन्नत कृषि महोत्सव 2026 आयोजन कहां पर हुआ था? तो रायसेन, मध्य प्रदेश में। क्या है? उन्नत कृषि महोत्सव।
नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। ऑरेंज इकोनॉमी संबंधित है किससे? ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से। लाइव इवेंट होती हैं वो भी ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2026 को भारत ने कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया है? 1 बिलियन टन का। कितने का? 1 बिलियन टन का। देन नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन मार्च 2026 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? याओंडे, कैमरून में। कहां पर? याओंडे, कैमरून में। मार्च 2026 में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है तो आंध्र प्रदेश। किसमें? वन उत्पादों के लिए प्रमाण के लिए आंध्र प्रदेश बना है। मार्च 2026 में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ड्राइव की, पहली बात तो ये पता होना चाहिए पीएम ड्राइव से संबंधित है इलेक्ट्रिक वाहन से। देन योजना की अवधि कब से कब तक बढ़ा दी है? 2028 तक बढ़ा दी है। फोर्ब्स द्वारा मार्च 2026 में जारी फोर्ब्स बिलियनर्स की सूची में शामिल भारतीय मूल के वह अरबपति जिन्होंने सबसे युवा 22 वर्ष सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया था सूर्या मिधा ने। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो कृषि वर्ष के रूप में मना रही है 2026 को। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति डेटा के लिए 2012 के स्थान पर किस नए आधार वर्ष बेस ईयर को अपनाया गया है? तो 2022 को अपनाया बेस ईयर। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की। दुर्लभ खनिज में आत्मनिर्भरता के लिए इन खनिजों से समृद्ध किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा बजट में की गई थी? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में खादी व कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की थी? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वीकार की गई 16 वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की गई है? 41% है ना। दो प्रकार की होती है, एक तो वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये बताओ बस कमेंट में आप। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर कितनी होने का अनुमान है? तो 6.8 से लेकर 7.2% के बीच। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो 357.5 मिलियन टन। हाल ही में RBI द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? CBDC का यूज करने वाला गुजरात। क्या किया इसने? सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर की है CBDS के तहत। CBDS क्या है? एक यानी कि केंद्रीय बैंक होती है, वो अपनी सॉवरन डिजिटल मुद्रा चलाए, उसको बोलना है क्या? CBDC, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो। जनवरी 2026 में ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थानों पर रहने वाला ब्रांड कौन सा है? एप्पल, अमेरिका का। देन नेक्स्ट, हाल ही में भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को दोगुना कर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कितना? $50 अरब। मार्च 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस
फाइनेंस रैंकिंग 500 की 2026 की सूची में किस भारतीय बैंक को वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक घोषित किया है? तो किसको? एसबीआई को। हाल ही में अडानी पोर्ट्स द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरद बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिग्घी महाराष्ट्र और गोपालपुर उड़ीसा, 2 जगह है ना। देन नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई? तो भारत विस्तार का संबंध किससे है? तो कृषि में एआई का यूज करने से है। बस ऐसे याद कर लो तो याद रहेगा ज्यादा से ज्यादा। मार्च 2016 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसकी किस पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो बैंक 14 सुरक्षित डोमेन पहल के लिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो आंध्र प्रदेश। कुल प्रस्तावित निवेश 25.3%। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। देन लास्ट, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित 25 फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? तो 184 किस्मों का। देन अब हम पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। 28 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया था? तो सेशेल्स ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान को। मई 2026 में भारत की एक टीम ने द अर्थ प्राइज 2026 का ग्लोबल विनर का खिताब जीता है। इस टीम के सदस्यों में शामिल हैं तो विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल, अव्याना मेहता। इस टीम ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बीजों से एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर बनाया था। इनकी टीम ने जून 2026 में यूके की संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया था? हर्षवर्धन को। द नेक्स्ट, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यह अवार्ड विकसित भारत 2047 के विजन और क्रिकेट के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था। मई 2026 में सऊदी अरब सरकार ने लब्बे-तुम पुरस्कार के तहत किस देश को हज समन्वय के रूप में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया था? भारत को। जून 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए किसे प्रतिष्ठित वार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो स्वानी शेख हैदराबाद को। जून 2026 में प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस आ जाए? स्लोवाकिया। 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में किस प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव को। हाल ही में किसे हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो कौन ऐसे हैं? सानी गुप्ता। अप्रैल 2026 में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में किस पूर्व भारतीय राज्यसभा
सदस्य को प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जोगिनपल्ली संतोष कुमार को। द नेक्स्ट, वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें यानी एंडेंजर्ड पक्षी इंडियन सिकमर के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अप्रैल 2026 में विटली अवार्ड से सम्मानित किया था? परवीन शेख को। एक और व्यक्ति जुड़े हैं विटली अवार्ड से इंडिया से ही, उनको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। परवीन शेख द्वारा समुदाय के नेतृत्व में शुरू किए गए गॉर्जियन मॉडल ने घोंसला में सिकमर पक्षी के जीवित रहने की दर को 14% से बढ़ाकर 27% तक पहुंचा दिया था। मई 2026 में किन दो भारतीयों को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया था? तो सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को। मई 2026 में दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में किसे मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सुषमा यादव को। किस चीज में? मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है सुषमा यादव को। भारतीय मूल के वह पहले भौतिक विज्ञानी जिन्हें हाल ही में भौतिकी का वुल्फ पुरस्कार प्रदान किया गया था? डॉक्टर जैनेंद्र के जैन को। मई 2026 में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया है? तो सोमा मंडल को। 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस, देखो पोलर लगाए शब्द यहाँ पर, तो किस पे जाओ? स्वीडन पर। 18 मई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने अपने देश की किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? पीएम मोदी को नॉर्वे द्वारा पीएम मोदी को यानी कि कौन सा नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान मिला था? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यहाँ पर देखो नॉर्वेजियन शब्द लगा है, तो आप इससे आप ले जाओगे कि ये नॉर्वे का होगा, तो एग्जामिनर यहाँ पे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर का चांस रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पोलर से क्लियर कर दो कि ये पोलर है, तो कहाँ पर है? स्वीडन में है, ठीक है। जून 2026 में दिए गए इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। ताइवानी लेखिका यांग स्वांग जी को उनके किस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया था? ताइवान ट्रेवलॉग्स। 21 मई 2023 को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIA द्वारा इसरो के किस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन को प्रतिष्ठित गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा? चंद्रयान 3 इसरो का मिशन है ये। 2 जून 2026 को भारत के किस कार्यक्रम को स्वीडन के कर्ट वर्ग फोर्स फाउंडेशन द्वारा 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फूड प्लेनेट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधन प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को APCNF को। मई 2026 में खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मेंडल 2026 से किस शासनाध्यक्ष को सम्मानित किया है? यानी कि किस शासनाध्यक्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसने? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन है ये, ठीक है। वह भारतीय किसान जिसे मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन FAO द्वारा सॉइल फार्मर ऑफ द हीरो यानी कि सॉइल किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन थे? वल्लवन तमिलनाडु के
पोलाची जिले के रहने वाले वल्लवन को यह सम्मान उनकी बहुफसलीय पेड़ आधारित कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिया गया था। ठीक है, यही तो अंतर होता है। देखो, मिट्टी को सॉइल बोल रहे हैं, सॉइल बोल देते तो और ज्यादा क्लियर हो जाता हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, द नेक्स्ट, जून 2026 में पोलैंड सरकार द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को वापस लेने की घोषणा की है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। यानी पोलैंड सरकार द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए देश के यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान को वापस ले लिया है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। किसने? पोलैंड ने। 17 अप्रैल 2026 को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूजवेल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड। अप्रैल 2026 में वन्य जीवों की रक्षा करने और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए किसे WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अनीता चौधरी को किया है। किसको किया है? अनीता चौधरी को किया है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFD में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नंदा मुरी बालकृष्णन को। 16 मार्च 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस किस द्वारा प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी को। 31 मार्च 2026 को हिंदी भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए ममता कलिया को उनके किस संस्मरण के लिए दिया गया? जीते जी इलाहाबाद। 14 मार्च 2026 को किस तमिल कवि, गीतकार और लेखक को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो R बैरामुथु, तमिलनाडु। द नेक्स्ट, वर्ष 2026 का मार्क लिटन इतिहास पुरस्कार यूके के विलियम डेलरियम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? द गोल्डमैन रोड हाउ एशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। मार्क लिंटन है। यूके के विलियम डेलम्परेल को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो पुस्तक का नाम ये है। मार्च 2026 में किस भारतीय को यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया है? तो N चंद्रशेखरन को। मार्च 2026 में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कल्पना सोरेन को। किनको? कल्पना सोरेन को। भारत की वह अंग्रेजी शिक्षाविद जिन्हें फरवरी 2026 में वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए $1 मिलियन राशि वाली 2026 की ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया था, वो कौन थी? रूवल नागी। फरवरी 2026 में 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस धर्मगुरु ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। भारतीय मूल के वह जलवायु वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूविज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला वर्ष 2026 का क्रेफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया था? वीरभद्रन रामनाथन को।
हाल ही में किस देश की महारानी दोरजी वांगचू को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भूटान की। हाल ही में मणिपुर राज्य से संबंधित हुआ फिल्म जिसे बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड प्रदान किया है? तो बूम को। मार्च 2026 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित एस्मंड मार्टिन संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डॉक्टर कृति के करंत। देन नेक्स्ट, अब ये हमारा खेल से टॉपिक संबंधित है। देखते हैं, अगर ज्यादा पेज होंगे तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर कम है तो हम इसी को आज ही एंड कर देंगे। वैसे ज्यादा नहीं है, आज ही करते हैं एंड। अब देखते हैं हम खेल से संबंधित करंट अफेयर्स। 5 जुलाई 2026 को खेले गए T20 आईसीसी महिला विश्व कप के 10वें संस्करण का खिताब किस देश ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है? तो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। जून 2026 में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक यानी कि 356 विकेट लेने के साथ ही महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट 166 लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। जून 2026 में भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं तो हर्षवर्धन जीवी चेन्नई से बने हैं। कहां से? चेन्नई से। देन नेक्स्ट, जून 2026 में किस पूर्व क्रिकेटर को DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो MS धोनी को। अप्रैल 2026 में कौन भारत का 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना था? तो अरोन्याका घोष पश्चिम बंगाल से। जून 2026 में फीफा ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को बर्खास्त कर दिया था? नेपाल को। नेक्स्ट है, भारतीय युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 21 जून 2026 को किस देश के विरुद्ध मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो श्रीलंका का। जून 2026 में अर्जेंटीना के किस प्रांत में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो न्यू कैवन में। सॉरी। जून 2026 में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है तो हरमनप्रीत कौर, कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम से। अप्रैल 2026 में किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल को पेश किया है? तो IIT मद्रास ने। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान IPL में 9000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं तो विराट कोहली। हाल ही में IT कंपनी इन्फोसिस में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कार्लोस अल्कराज को। हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है तो रितिका श्री बनी है। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे अप्रैल 2026 में भारत में फॉर्मूला 1 F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो कौन है? श्रेयस अय्यर। जून 2026 में जारी टाइम्स के 100 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो स्मृति मंदाना क्रिकेट। प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए हाल ही में कहां पर स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गुजरात में। मई 2026 में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र 12 वर्ष 6 महीने 26 दिन के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरो।
20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच कहां पर किया जाएगा? तो जापान के आइची प्रांत की राजधानी नागोया में। जून 2026 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI के गोल्ड मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो विश्वनाथन आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को। ये हमारा अंतिम पेज है, पेशेंस रखो, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मई 2026 में खेली गई इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का खिताब फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर किस टीम ने जीता? तो RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, RCB। मई 2026 में किसे 2026 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मेजबानी सौंपी गई? तो मेघालय को। 7 जून 2026 को अहमदाबाद में संपन्न पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश 102 स्वर्ण पदकों सहित कुल 114 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था? तो भारत में। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत रहा है। 2026 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किसे भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया है? तो रोहित राजपाल को। जून 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। मई 2026 में 2026 प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं? तो लियोन मेसी। जून 2026 में खेले गए पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब फाइनल में जापान को 4-1 से पराजित कर किस देश ने तीसरी बार खिताब जीता है? तो वो भारत है। न्यूजीलैंड के वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने 12 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो केन विलियमसन ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से केन विलियमसन ने ले लिया है। जून जुलाई 2026 में 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? वेल्स और इंग्लैंड में। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबान देश से कौन है? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप 3 देश हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, याद करने हैं। अभी ये संपन्न चलेगा ना 19 जुलाई तक, उसके बाद आपको एक वन शॉट वीडियो आ सकती है कि फीफा वर्ल्ड कप का जितना भी MCQ पैटर्न होगा उस आधार पर। मई 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम पुरुष वर्ग बांग्लादेश, लॉरेन वेल महिला वर्ग इंग्लैंड। अप्रैल 2026 में प्रदान किए गए विजडन अल्मानेक पुरस्कारों में किसे विजडन महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दीप्ति शर्मा को। पुरुष में किसको है? मिशेल स्टार्क, यानी कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटर हैं, और T20 के अभिषेक शर्मा थे। देखो ये आगे अप्रैल 2026 में प्रदत्त विजडन अल्मानेक पुरस्कारों में किसे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो अभिषेक शर्मा को मिला है। भारतीय मूल की वह 11 वर्षीय महिला शतरंज खिलाड़ी जिसने अप्रैल 2026 में जारी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ताजा रेटिंग में 2366 अंक अर्जित कर 4 बार की ब्रिटिश महिला चैंपियनशिप 25 वर्षीय लेन याओ को पीछे छोड़कर इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो बोधना शिवनंदन। ICC ने अप्रैल 2026 के किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो नाहिद राणा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज, लॉरा बॉलवार्डर्ड दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। ठीक है। 25 मार्च से
3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में 23 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप बनाया तो कर्नाटक बना था। कहां पर हुआ था ये? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। एक बार इसको देख लेना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ, तो दूसरा ये छत्तीसगढ़ के किस में हुआ था। ठीक है ना। द नेक्स्ट, वह पुरुष और महिला क्रिकेटर जिन्हें फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है, तो ये साहिबजादा फरहान पुरुष पाकिस्तान से, अरुंधति रेड्डी महिलाएं वो भारत से हैं। मार्च 2026 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र 15 वर्ष 233 दिन में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है, तो फैनी उटानगुवा निंदे रवाड़ा से। मार्च 2026 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक में बिकने के बाद आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है? तो आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अप्रैल 2026 में बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली क्वाड्रल एम्ब्यूटी चारों अंग गंवा चुकी हैं खिलाड़ी बनी है पायल नाग, उड़ीसा भारत से। वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो शीतला देवी भारत से। मार्च 2026 एशियाई स्क्वाश महासंघ ने वर्ष 2025 का उत्कृष्ट पुरुष और महिला खिलाड़ी घोषित किया था। अभय सिंह पुरुष और अनाहत सिंह महिला भारत से। 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली में किया गया है। इन खेलों का शुभंकर था टीना सफेद कलगी वाला नेवला। 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में सर्वाधिक 6 पदक यानी 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया, तो जोहान्स हॉसफ्लॉट क्लेवो नॉर्वे ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में। फरवरी 2026 में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं, तो राशिद खान अफगानिस्तान से बन गए हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेटर जिसे फरवरी 2026 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो स्मृति मंदाना से। वह भारतीय क्रिकेट जिसे फरवरी 2026 में यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है, तो वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में खेली गई रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2026 का खिताब पहली बार किस राज्य ने फाइनल में कर्नाटक को पराजित किया था? तो जम्मू कश्मीर विनर रही थी इसमें। फरवरी 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित कर छठी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराया था। देन 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को 96 रनों से पराजित कर भारत ने अब तक कुल कितनी बार T20 विश्व कप अपने खिताब जीता है? तो 3 बार, 2026, 24 और 7 में। देन नेक्स्ट, 2026 T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? संजू सैमसन ने 321 रन बनाए थे। मार्च 2026 में किस देश को 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी सौंपी गई है? किसको? भारत को। किसको सौंपी गई है? भारत को। मार्च 2026 में किस देश को 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों के लिए मेजबानी
सौंपी गई माल्टा को। मार्च 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश WPS लीग खेल का आयुक्त नियुक्त किया है? तो सौरभ घोषाल को। 39वें नेशनल गेम्स 2026 की जगह 2027 में किस भारतीय राज्य में आयोजित, जो 39वां नेशनल गेम्स 2026 है उसे 2027 में किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? कहां पर? मेघालय में। क्लाउडेड लेपर्ड 39वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर है। अप्रैल 2026 में किस महिला क्रिकेटर को 18 ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो स्मृति मंदाना को। लास्ट है, जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? दीव के घोघला बीच पर। द नेक्स्ट राष्ट्रीय योजना से संबंधित अर्धवार्षिकी होगी, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपने वीडियो सही से देखी हो, रिवाइज भी कर रहे होंगे प्रॉपर, तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। और हाँ, वीडियो को जाते जाते लाइक करना कंपलसरी काम है आपका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।